वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई मोहब्बत के साथ इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में सुभान अल्लाह यानी इस इंतहाई रूहानी इरफानी और सरताबा कदम नूरानी क्या बात है, बज़्म गौसे जिलानी सुभान अल्लाह शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम मशाइख एज़ाम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम और इस ठंडे ठंडे मौसम में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी अवाम क्या बात है, सुभान अल्लाह और दूरे गोशे में बैठकर मोहब्बत से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पूरा अंदाज़ा है, मुझसे कहा गया था हजरत 10 बजे आपका खिताब शुरू हो जाएगा, लेकिन देख के बिल्कुल यकीन हो रहा है कि भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है और जाड़े में ऐसा हो जाता है जी। तो अब इसे मेकअप करना है, आपको पॉइंट्स को पिकअप करना है और मुझे इस टाइम को मेकअप करना है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा सुनो कि ऐवाने बातिल तक ये खबर हो जाए कि आज सुनने वालों का नहीं सुन्नत वालों का जलसा। या रसूल अल्लाह। क्योंकि एक अरसे के बाद आपकी मोहब्बत की छाँव में यानी आपके इस खूबसूरत गांव में हाजिर हुआ हूँ। जी, फरमाइशों का सिलसिला भी काफी है, किसी ने नात की फरमाइश की तो किसी ने बात की फरमाइश की जी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है क्योंकि उलमा की एक अच्छी तादाद है स्टेज पे माशाअल्लाह, एक कलाम जिसे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाहे गौसियत में नज़र किया था, क्या बात है, उसी कलाम की मैंने तज़मीन की है और इतनी ताज़ा तज़मीन है कि अभी ये मोबाइल से निकल के डायरी तक नहीं पहुंची है। एक मुज़म्मन कलाम आपने सुना होगा जो आला हजरत का वो नातिया कलाम था, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इसकी तज़मीन काफी हो चुकी है और काफी लोग सुनते हैं। जी। मुझ पे एक दबाव था लोगों का ये भी कि हजरत आप अपने दादा पीर की शान में कहे गए इस कलाम की तज़मीन कर दें। इससे दो फायदा हो गए कि ये कलाम भी मुज़म्मन हो जाएगा और आला हजरत के किसी कलाम पर आपकी तज़मीन यादगार रहे। क्या बात है, जिंदाबाद। तो मैं सफर में था और ऐसे ही जलसा करने के बाद रात का 2:30-3 बज रहा था जी। और देवगढ़ राजस्थान से उदयपुर तकरीबन 110 किलोमीटर का फासला है। जी।
उसी दौरान ये कलाम मुकम्मल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी से सिलसिला शुरू करता हूँ और माइक वाले साहब से भी कहूँगा कि ज़रा नात वाली स्टाइल का माइक बना दें, क्योंकि लहजा पाकिस्तानी है और माइक हिंदुस्तानी है। अब आपको समझ में आ जाए तो अल्लाह की मेहरबानी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए झूम झूम कर बारगाह रसालत वाले रसालत में हदी दुरूद पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मतलब नजर है, तवज्जो चाहूंगा। जी जी, करम। चप्पे चप्पे हाय हाय हाय। भैया बैठ जाओ, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। और ये जो यूट्यूबर लोग हैं ये खड़े ना हो, इनकी वजह से पीछे वाले खड़े हो जाए। चप्पे चप्पे हाय हाय हाय। में है आफात के शोहरा तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। चप्पे चप्पे में है शोहरा तेरा। चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा। चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा। रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा। वह क्या मर्तबा तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हाथ उठा के जवाब दीजिए। नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत हुजूर ताजुल उलमा सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला। देखिएगा, तवज्जो चाहूंगा कि सर की गर्दने गर्दने ले विलायत पे कफे पाते। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। गर्दने ले विलायत पे कफे सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा। सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा। अर्श पे तख्त विलायत औलिया मलते हैं आँखें वो तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलिया मलते हैं आँखें वो तलवार तेरा। इस कलाम को तो वो लोग वो राजस्थानी झूम गए जो मारवाड़ी बोलते हैं। आप तो उर्दू बोलने वाले हो। जी जी, तो हौसले से सुनोगा, बिल्कुल तवज्जो के साथ। और ये हासिल कलाम
कि कितना खुदा, देखिए कितना खुदा बना फिरता है मंगता तेरा, कितना खुदा बना फिरता है मंगता तेरा, लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा, लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा, कादिरी रंग का है, कादिरी रंग का सर पे है अमामा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूता तेरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयदी सरकार नूरानी मियां साहिब किबला। और इस मसले पे अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो सब मजा किरकिरा हो जाएगा। ये शेर देखिएगा, तवज्जो के साथ बंद है कि शिकम मादर, शिकम कहते हैं पेट, तवज्जो है, एक मर्तबा पूरा मजमा झूल के कह दे या गौस, शिकम मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे, शिकम मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे, और किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे, किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे, मेरे रब को वही भाता है जो भाता है तुझे, मेरे रब को वही भाता है जो भाता है तुझे, कसम प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुरेर का सुन्नी मुसलमान, तेरा चाहने वाला तेरा। और ये देखिएगा जो लोग अब तो खैर हिंदी का माहौल फैल गया, वरना पहले हिंदुस्तानी के लिए मैंडेटरी होती थी उर्दू सीखना, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी उर्दू जानते हैं मैं उनकी खास तवज्जो चाहूंगा। बड़ा मुश्किल था इसे निभाना, लेकिन बस करम हो गया वो बात का कि कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है, कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है, कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई
मुस्लिम है बुखारी है कोई हाकिम है रब के अल्ताफ से तू कमर बनी हाशिम है रब के अल्ताफ से तू कमर बनी हाशिम है क्यों ना कासिम हो के तू इब्न अबी कासिम है अरे क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज और अब दो शेर जो आने वाले हैं ना ये पूरे कलाम की जान है क्योंकि ये फिक्रे अहमद रजा खान जिससे बदअकीदा आज तक परेशान और सब इसीलिए तो हमारा इमाम फखरे हिंदुस्तान तवज्जो चाहूंगा ये देखिएगा और शायरी बिल्कुल हसन है जिंदगी के साथ कि रोज़े महशर तवज्जो है रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते क्या बात है आप देखिए रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते और ज़बान से ये लगाते हुए नारे जाते इस निशानी के जो संग नहीं मारे जाते अरे हश्र तक मेरे गले में रख पाता तेरा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली या गौस जिंदाबाद अब वो शेर आखिरी शेर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 कोई तरजीह मिला मुरज्जे है कि आपसे मुसाफा तवज्जो है अब आखिरी शेर है और ये शेर नहीं महाशेर है बल्कि दरअसल यही वो शेर है जिसकी वजह से मेरा ज़ौक़ बेदार हुआ कि मैं इस कलाम की तस्वीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ बिल्कुल हौसले के साथ इस शेर को संभालना है कि भाग गई है सगे कुत्ते जी जी भाग गई है सगे असहाब कहफ की आदत आप लोग भी सिलिंडर को खड़े हैं खास तवज्जो कि भाग गई है सगे असहाब कहफ की आदत अरे पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत मैं कहा
पे भी है दूर का डोरा अल्लाह अकबर अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी गर्दन इसको फिर मैं सुनाना चाह रहा हूँ। ये ऐसा शेर है कि मैं जब तक 2 बार नहीं पढ़ता मुझे खुद मजा नहीं आता कि भाग गई सगे यानी कुत्ता से हमें रखिएगा। भाग गई है सगे असहाब कहफ की आदत पीछे पीछे वो चला उन के तो पाई जन्नत। मैं कहा वो तेरी प्यारी सोहबत तुझसे डर से सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मरतबा तेरा दुआओं के साथ इस फकीर का आला हज़रत के मक़ते के साथ इस फकीर का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखिए कि कोई क्या उलमा जी जी कोई क्या पूछे भला फिक्र रज़ा की तौसीर। कोई क्या पूछे भला फिक्र रज़ा की तौसीर। और तेरा हर मिसरा क़यामत में बने तेरा शफ़ीअ। तेरा हर मिसरा क़यामत में बने तेरा शफ़ीअ। करके तज़मीन लिखी नूर ने ये नज़्म में वकी फ़ख्र आका मेरा ज़ार भी एक नज़्म में रफ़ी। चल निकाला सना खानों में चेहरा। क्या बात है। नारे तकबीर नारे रिसाला नारे गौसिया हुजूर ताजुल उलमा शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. मैंने कहा ना कि निर्धारित समय से विलंब है। बिल्कुल जिस इंतहाई मशहूर व मारूफ आए मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल कोई भी निस्बती जलसा होता तो ये होता ही नहीं कि मिंबर सजा हो और कोई मुकर्रिर इस आयत की तिलावत न करे। जितनी मशहूर व मारूफ है, अगर आप बच्चे को आगे बैठा लेंगे तो चच्चा भी डिस्टर्ब करेंगे। बच्चा तो चच्चा तो चच्चा बच्चा भी इस आयत का तर्जुमा जानता हो, मेरा यकीन। फिर भी मैं तर्जुमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए, समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाए। और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन्हें बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे यार मुस्कुरा तो दिया। सुभान अल्लाह। अब तो ठंडक जा रही है, अब तो मुस्कुराइए। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमे पे गौर करें। अल्लाह पाक का इरशाद
ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ, यानी अच्छों के साथ। अगर आप गौर करें, अब थोड़ा सा ई को हल्का कम दो उसको, अगर आप गौर करें तो इस आयत के अंदर दो अलग अलग मजमून, अलग अलग टॉपिक, दो अलग अलग उन्वान, दो अलग अलग पैगाम। एक हिस्से का ताल्लुक तकवे से है, किससे? जोर से बोलो, तकवे से, अल्लाह से डरो। और दूसरे हिस्से का ताल्लुक सोहबत सालिहीन से, कि सच्चों के साथ रहो। और बीच में वावे अत्फ है, जिसकी मुगायरत इस बात का ऐलान कर रही है कि जो पहला हिस्सा है वो और है, जो दूसरा हिस्सा है वो और यही और काबिल और आसान कर उलमा बैठे, इसलिए ये बातें करना जरूरी है। अगर आप गौर करें तो जो पहला हिस्सा है उसका ताल्लुक शरीयत से है, किससे है? जोर से बोलो। और जो दूसरा हिस्सा है उसका ताल्लुक तरीक़त से। अब ऐसी सूरत में क्या दावत दी जा रही है? ऐ ईमान वालों, शरीयत पे चलो और तरीक़त का दामन थामो। अल्लाह से डरो, यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, हराम से बचो, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के चलती फिरती एक पावर मशीन बन जाओ। ये तो हो गया शरीयत। क्या है? जोर से बोलो, शरीयत। और ये काफी नहीं, क्योंकि एक ग्रुप है जो रोजा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर गांव करता। एक ग्रुप है जो शरीयत में बड़ी मजबूती से चलने की कोशिश करता है, फंसता तरीक़त। क्यों? पहली दावत तो कबूल करता है कि नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, लेकिन बस यही तक। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कि शरीयत में तो चलो, यानी अल्लाह से डरो, लेकिन ये काफी नहीं है, सच्चों का दामन भी था। यहाँ वो गड़बड़ हो गया। एक बात और बताता चल, थोड़ा उलमा की लज्जत, मंतकी नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो शरीयत और तरीक़त में आम खास मुतलक़ की निस्बत, हालांकि बाज़ ने मिन वजहिन भी बताया है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आता। आम खास मुतलक़, उमूम खुसूस मुतलक़ की निस्बत, यानी ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीक़त वाला नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई तरीक़त वाला हो और शरीयत वाला। क्या बात है? ये तो हो सकता है कि मौलवी साहब मदरसे से पढ़ के आए हैं, काबिल हैं, बासलाहियत है, मगर खानकाही तरबियत नहीं मिली, तो मौलवी है, सूफी नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई सूफी हो और मौलवी नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो हाथ में 10 अंगूठी, लंबा बाल। मैं कह तो रहा हूँ, इको को कम कर दे भैया, कान ऐसा बंद किए हुए कि अल्लाह खैर करे। आप तो समझ में आता है, जिन लोगों को आवाज थोड़ा गूंज रही, हाथ उठा के बताएं। तो ये क्या कर रहे? मुसाफिर के लिए रिश्वत दे रहे, तवज्जो के साथ, तैयार जी, पूरी जिंदगी के साथ। तो ये तो हो सकता कि बंदा कलंदर है, इल्म का सिकंदर है लेकिन कलंदर, लेकिन ये संभव है कि कोई कलंदर हो और इल्म का सिकंदर। वाह 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 वाह, क्या बात! अल्लाह किसी वली, किसी जाहिल को वली नहीं बना।
अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और अगर किसी को वली बना दे तो उसे जाहिल रहने नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो 10-10 अंगूठी पहन के लंबे बाल 15-20 तस्वीर लटका के बाबा जी ना नमाज ना रोजा ना हज ना कुछ, और अगर किसी ने कहा बाबा नमाज पढ़ लो, तो मैं तो मक्के में नमाज पढ़ के आया, मदीने में पढ़ के आया। हमने कहा बेवकूफ, क्या तू गौस पाक से बड़ा हो गया? वो तो बगदाद में पढ़ते थे। तू गरीब नवाज से बड़ा हो गया, वो अजमेर में पढ़ते थे। मैं उन शोभनाबाजों की बात नहीं कर रहा, मैं जानता कि जो तरीकत वाला होता है वो शरीयत वाला। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, ये हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है लेकिन तरीकत वाला जी जी नहीं। इसकी बहुत सारी मिसाल, इसको एक और आसान कर दूं ताकि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसी मिसाल जो बच्चे भी समझ जाए। यूं समझे कि शरीयत नाम है सर के बाल। किसका? ये जो सर पे बाल है ये क्या है? मिसाल है, तमसील का तशबीह जरूरी नहीं है। शरीयत नाम है सर के बाल का, और तरीकत नाम है उसमें जो मांग खींची जाती है, उसको संवारने के लिए जो लाइन बनाई जाती है, छाड़ा जाता है बाल को और बीच में मांग होती, वो क्या है? बोलो जोर से, तरीकत। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है मांग नहीं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग निकले और बाल ही नहीं? अरे कैसे किया? तो ये तो हो सकता कि बंदा आलिम है, आरिफ, मगर ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ भी हो और आलिम। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है कि वो अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है, तो बिल्कुल कम कर दिया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को जानता, ये तो हो सकता है, पहचानता नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना? तो बिल्कुल क्लियर अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, यानी शरीयत पर मजबूती से अमल करो, और इसे काफी न समझो बल्कि तरीकत वालों का दामन। बेशक बेशक। सबसे पहले ये कहा गया कि डरो अल्लाह। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है। जी जी बेशक, अजीब चीज है। मनोवैज्ञानिक रूप से, नफ्सियाती तौर पे इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। कान इधर, जिससे जितना डरता है उतना, बोलिए, दूर। मुंह में ठंडक लग रही है क्या? नेचुरल है। सामने अगर आपके सांप आ जाए और हाथ में डंडा ना हो, क्या करोगे? भागो। बिल्कुल। सामने कोई बंदूक लेके तान दे और हाथ में आपके कुछ नहीं है, क्या करोगे? भागो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है। अगले जुमले पे खास तवज्जो चाहूंगा, बंदा जिससे जितना डरता उतना दूर भागता, मगर सिर्फ अल्लाह का डर मेरे दोस्तों इतना कीमती, इतना अनमोल होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। So if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then you have a fear of Him. अल्लाह से करीब होना है तो उससे डरना बहुत जरूरी है। वो हद से ज्यादा करना। उसने खुद फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरे बंदे ने मुझे पुकारा, आवाज दी, सवाल किया, हाथ फैलाया, तो मैं करीब, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, मैं उसके सवाल का जवाब देता हूं जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है। तो अल्लाह तो करीब,
बदकिस्मती से हम उसके करीब नहीं हो पाते, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। बेशक क्योंकि हमने अल्लाह को छोड़कर सबसे डरना शुरू कर दिया। और ये नेचुरल है मेरे दोस्तों, हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, इसीलिए सारा किस्म का डर हमें लगने लगा। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी जंगल में इबादत करते, नाम सुना है ना ख्वाजा ओवैस का, बिन देखे ये आलम था ओवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर अल्लाह, जंगल में इबादत कर, क्या बात है। क्या उनकी बकरियां आराम से घास चर रही थी और एक भेड़िया, खूंखार दांत वाला भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। भेड़िया, क्या कहा मैंने? भेड़िया जी। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर अगर बहुत डेंजरस है तो बड़ा खुददार भी होता है। अगर आप शेर को कायदे से खिला पिला दो तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है, यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ाती तजुर्बा। मैंने शेर को पेट भर के खिलाया, फिर उसके साथ 500 मीटर तक चला, आधा किलोमीटर। ये और बात है कि चलने के लिए जरा सीने में शेर वाला दिल भी, वो सबके बस का रोग नहीं। शेर होता तो यकीन कर लेता, लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा होता कि अगर इतना खा ले कि गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं, और सामने अगर बकरी या भेड़ कुछ दिख जाए तो नोचेगा चाहे खाए। और यहाँ मंजर अजीब, ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ मुसाफिर का, जब उसने ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो रहा न गया। पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने मुस्कुरा के कहा, तो मेरी बात कर रहा, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। अल्लाह के समझ में आया। जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरता। इसलिए मेरी कौम की खयूर सुन्नियों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए असामाजिक तत्व हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए हमसे कपकपाएं, थरथराएं, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमारे उलमा पर हाथ रखने से पहले 100 बार सोचें, अगर तुम ये चाहते हो कि नामूसे रिसालत का झंडा बुलंद करने वालों ऐवाने कुफ्र में ज़लज़ला आ जाए, अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या बात। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, छोड़ दिया। एक बात बताऊं, थोड़ी सी, जो लोग आजकल तो क्या है, शर्म आती है कुछ लोगों को मुसलमान कहते हुए।